जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको इस वीडियो में पानीपुरी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर पानीपुरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहेगा, ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर पानीपुरी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर आप अगर पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करते हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे, और जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पानीपुरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका पानीपुरी बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। टेंडर वगैरह के लिए भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आपका जो पानीपुरी का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट अगर आप इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका पानीपुरी बिजनेस का जो प्रोडक्ट है आप अगर इंडिया में सिर्फ सेल कर रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका पानीपुरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर अगर आईएसओ का लोगो रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में और कोई भी आपसे इजीली परचेस कर पाएगा। ये जो आईएसओ आईएएफ और नॉन आईएएफ है, इन दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो पानीपुरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हैं बोलकर आपको ये ट्रेनिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये ट्रेनिंग लाइसेंस आप चाहें तो 3 मंथ या फिर 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, और ट्रेनिंग लाइसेंस का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल वगैरह करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर जो आपका पानीपुरी का प्रोडक्ट रिटेलर, होलसेलर या फिर मार्केट में सेल करते हैं उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। अगर जीएसटी रहेगा तो आपका प्रॉपर टर्नओवर कितना हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेस हो रहा है, ये सब कुछ आपको मालूम चलेगा और गवर्नमेंट को भी आप प्रॉपर बिल दे पाएंगे। कौन सा भी
मनी का या फिर ट्रांजैक्शन का इशू नहीं रहेगा। ये मेनली बैंक अकाउंट ओपन के लिए, लोन के लिए यूज होता है। जीएसटी का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो पानीपुरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर आपको जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है। आप अगर आपका पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो या फिर जीएमपी का नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। अगर कस्टमर भी आपसे परचेस करता है तो वो कस्टमर को भी मालूम होगा नहीं ये गुड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी करते हैं, इसके लिए उनका जीएमपी का मार्क है बोलकर कस्टमर का भी परचेस बढ़ेगा और कस्टमर इजी से सेटिस्फाई होकर आपसे ही परचेस करेगा। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर बिजनेस के अकाउंट, लोन वगैरह के लिए ये यूज होता है और आपका जो भी प्रोडक्ट या फिर मशीनरी सामान यूज करते हैं इसके लिए भी ये जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। जेडीटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। जितना भी खाने का या पीने का प्रोडक्ट आप बेचते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। अगर आपका पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग पर फूड लाइसेंस का लोगो नंबर रहेगा तो कौन सा भी आपको नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट का अधिकारी देखेगा तो भी नहीं ये प्रॉपर फूड सेफ्टी मित्र से या फिर फूड सेफ्टी ऑफिस से इनको नंबर मिला है, ये प्रॉपर लीगली काम कर रहे हैं बोलकर आपका ब्रांड वैल्यू सब कुछ बढ़ेगा। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहले नंबर पर आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप जो पानीपुरी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप अगर सिटी एरिया, एनएससी एरिया या फिर म्यूनसिपालिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा भी बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ये तो था शहरी इलाका। अब आते हैं ग्रामीण एरिया। आप अगर आपका पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं तो आपको ये ग्राम पंचायत का एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। वहाँ पर आपका ग्राम पंचायत लिख कर देगा कि आप जो पानीपुरी बिजनेस कर रहे हैं वो मेरा सहमति से कर रहे हैं, आप अच्छे काम करते हैं बोलकर आपका ग्राम पंचायत, आपका ग्राम का जो मुखिया होता है वो आपका सील सिग्नेचर सब कुछ कराकर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। ये इसका भी जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली एम्प्लॉय लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम करते हैं या फिर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट होता है। कितना लेबर काम कर रहे हैं, कितना वर्कर काम कर रहे हैं वो कल। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर रखते हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है, कंपलसरी होता है। और लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, ये आप अगर ग्रामीण एरिया पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप शहरी इलाका पर बिजनेस कर रहे हैं
तो आपको ये कंपलसरी होता है कि पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि आपका एक पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस चौकी लिख कर देगा आप जो गुपचुप का या फिर पानीपुरी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से करते हैं, कोई भी इलीगल वर्क वहाँ पर नहीं करते हैं बोलकर आपको पुलिस स्टेशन से ये पुलिस एनओसी प्रोवाइड होता है और मिलता है। इसका भी जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका पुलिस स्टेशन के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला नंबर पर आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो पानी यूज होता है वाटर, वो अच्छा वाटर है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है आपको हम प्रॉपर NABL से ये आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट मिलता है और हम प्रोवाइड करते हैं। आपका गुड क्वालिटी का वाटर आप यूज करते हैं बोलकर लगता है। इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग जो होता है, आप जो पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा नज़दीकी पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलता है। ये आपका मेनली लेबर और स्टाफ के लिए होता है। आपका वहाँ पर जो लेबर स्टाफ काम करते हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं बोलकर आपका ये मेडिकल ऑफिसर लिख कर देता है। अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं रहेगा, इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए कोई भी अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो आपको पहले लेबर लोगों का मेडिकल फिटनेस जांच करेगा। अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है तो ओनर के ऊपर केस होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपका जितना लेबर काम करते हैं उनके लिए। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है, 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल फिर से अप्लाई करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो जो यूज होता है जैसे वाटर, सॉल्ट, आपका मैदा, जो भी आप यूज करते हैं वहाँ का एक रिपोर्ट होता है। जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो अच्छा प्रोडक्ट है, कोई हार्मफुल नहीं है, खाने के लिए ये सब कुछ ओके है बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। इसका भी जो वैलिडिटी है 6 मंथ होता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। ये मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी देखने आया तो ये पहले आपको पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट रिपोर्ट दिखाइए बोलकर। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। पहले आता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप अगर अदर प्रॉपर्टी पर या फिर अदर का फैक्ट्री पर आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट लगता है। ये रेंट एग्रीमेंट जो होता है आपका प्रॉपर 100 रुपीज़ स्टाम्प का होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड, सिग्नेचर और डिटेल्स लगता है। ये आपका ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट करेंगे और इसका वैलिडिटी वहाँ पर मालूम चलता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर एक प्लांट होता है, वहाँ पर एक लिस्ट होता है जो आप रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं तो वो रिकॉल करते हैं। अगर सपोज मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ख़राब निकला या फिर एक्सपायरी निकला तो आप जो बेचेंगे रिटेलर और होलसेलर वो आपको कंप्लेन करेगा, नहीं सर आपका ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला है, थोड़ा रिकॉल, थोड़ा अच्छे से बनाइए और बेचिए तो मार्केट में चलेगा बोलकर इसी हिसाब से उसको रिकॉल प्लांट बोलते हैं। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। ये आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई के टाइम ये रिकॉल प्लान इम्पोर्टेंट है और लगता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में।
नेबरहुड जो होता है आपका आसपास जो पड़ोसी लेते हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका आसपास पड़ोसी आपको एक सहमति देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरीके से आपको सहमति देंगे कि आप ये आपका पानीपुरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर आपका 5 से 6 लोगों आपका नियरेस्ट आसपास का सिग्नेचर होगा। और वो सहमति, ये मेनली आपका अड़ोसी पड़ोसी का सहमति पत्र को नेबरहुड एनओसी बोलते हैं। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर, मतलब मेरा पानीपुरी बिजनेस है, उसका नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बोलकर आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली इंश्योरेंस के लिए, फूड लाइसेंस अप्लाई के टाइम ये यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो सपोज मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आपका पानीपुरी बिजनेस जल गया या फिर कोई सा भी नुकसान हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट वाइज और आपका टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो आपका पानीपुरी बिजनेस में जो जो इक्विपमेंट लगाए हैं जैसे वाटर मशीन, पैकेजिंग मशीन, यहाँ पर सबका एक लिस्ट होता है। आप यहाँ ये यूज करते हैं बोलकर, और नीचे आपका सील सिग्नेचर प्रॉपर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, अगर फूड ऑफिसर आपका फैक्ट्री या फिर बिजनेस पर चेकिंग करने के लिए आएगा तो ये लगता है। ये आपका मेनली 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है आपका 1 करोड़ से जिसका टर्नओवर ज़्यादा हो, 1 करोड़ से अनलिमिटेड हो, तो वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। मैं तो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लगता है यहाँ पर भी वही लगता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है अभी मैं एक्स्ट्रा लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एमएसएमई उद्यम, आईएसओ, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जीएसटी, जीएमपी, जेडीडी, फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा। इसके साथ साथ जो लगता है आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क जो होता है आपका जो पानीपुरी पैकेजिंग पर आपका जो नाम और लोगो रखेंगे वो इन फ्यूचर कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो आपका सपोज मान लीजिए कंपनी ग्रोथ किया, तो सपोज मान लीजिए कोई भी डुप्लीकेट बनाया आपके नाम का, तो आपके नाम का कंप्लेन इशू आ सकता है ना। इसके लिए आपको पहले ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आप जो नाम रखेंगे वो नाम और आपका लोगो सिक्योर करने के लिए। और ये जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस है, पहले आपको टीएम मिल जाता है। टीएम ये 24 आवर में मिलता है। टीएम मिलने के बाद आपका पैकेजिंग पर लगा सकते हैं और साइड में टीएम लिख सकते हैं। टीएम यानी कि ट्रेडमार्क, आपका जो भी नाम है वो प्रोसेसिंग पर है। 6 मंथ का प्रोसेस होता है। 6 मंथ के अंदर आपके नाम का कोई भी कॉम्प्लेन या फिर कोई भी नहीं देगा तो आपका कंप्लीट हो जाता है, क्लैरिफिकेशन ओके हो जाता है। उसके बाद आपको आर मिलता है। आर यानी कि प्रॉपर आपका नाम रजिस्टर हो गया। ये आर मिलने के बाद आपका जो ट्रेडमार्क का वैलिडिटी है 10 ईयर का रहता है, 10 ईयर का। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप गूगल से, क्रोम से या फिर जहां से भी आप डाउनलोड करके लोगो दे देते हैं, लेकिन ये आप गलत काम करते हैं। आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो आपका एक लोगो अच्छा होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। सपोज मान लीजिए आपका अगर लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट
सही से सेल नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये लोगो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप जिस टाइप के बोलोगे उस टाइप के नया डिजाइन का 2D 3D सब टाइप का लोगो होता है और लोगो आपका लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। मैं तो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण पर ओपन किए हैं तो ग्राम पंचायत NOC, लेबर लाइसेंस, आपका पुलिस NOC आपका लगता है। अब जो एक्स्ट्रा लगेगा एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा। जैसे आपका फैक्ट्री लाइसेंस, आपका अगर 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो गया तो आपका ये फैक्ट्री में चला जाएगा और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के हिसाब से यह वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो पानीपुरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो प्रॉपर कोई भी हमारे बॉडी के लिए या फिर नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं फेयर NOC के बारे में। फेयर NOC जो होता है, आपका जो लेबर स्टाफ आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फेयर सेफ्टी है बोलकर आपको फेयर NOC लेना पड़ता है। ये आपका फेयर डिपार्टमेंट से मिलता है और ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और जो एक्स्ट्रा लगता है जैसे एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से जो धुआं निकल कर हमारा एयर पर मिल जाता है, अगर हमारे एयर पर आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो मशीन का धुआं अगर मिल जाएगा तो हमारा एयर को कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं CA प्रोडक्ट रिपोर्ट के बारे में। CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख कर देगा कि आप जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो जो मटेरियल्स का डिटेल्स होगा और नीचे CA का सील सिग्नेचर होगा। ये CA रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस, इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है और ये प्रॉपर आपको एक CA देगा यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपको बताया था जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रेंटल एग्रीमेंट आपका लगेगा, रिकॉल प्लान लगेगा, नेबरहुड NOC लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, इक्विपमेंट लिस्ट लगता है। अब आते हैं अदर बिजनेस में जो एक्स्ट्रा लगता है ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट जो होता है नक्शा, आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा को ब्लूप्रिंट कहते हैं। कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, कहाँ पर सब कुछ वाटर का है बोलकर एक प्रॉपर नक्शा ब्लूप्रिंट लेना पड़ता है। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट होगा, कोई भी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका चेकिंग वगैरह करने के लिए आएगा तो पहले आपको ब्लूप्रिंट पूछेगा, तो आप ये ब्लूप्रिंट दे सकते हैं और एम्प्लॉय को दिखा सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट मेनली आपको फूड लाइसेंस अप्लाई के लिए, इंश्योरेंस के लिए ये लगता है और ये यूज होता है। इसका जो वैलिडिटी रहता है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल और रिकॉल करना पड़ता है। अब आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं बेनिफिट के बारे में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा।
आपका जो पहला बेनिफिट है, अगर आप हमसे करोगे तो फास्ट वर्क देन पेमेंट, आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करेंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे एक सर्टिफिकेट या एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होता है। आप अगर बाहर करेंगे अदर कंपनी को तो आपको पहले पैसा देना पड़ता है, उसके बाद वो कंपनी आपका लाइसेंस अप्लाई करके देता है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे में फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है। और नंबर 2 है 100 अप्रूवल योर लाइसेंस, आपका लाइसेंस हम 100% अप्रूवल करके देंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी, हम क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, हमको गवर्नमेंट से आईडी मिल रहा है, इसके लिए आपका प्रॉपर लाइसेंस हम अप्लाई और अप्रूव करके देंगे। बाहर का साइबर कैफे क्या होते हैं, उनको गवर्नमेंट का आईडी नहीं मिला होता है और उनको ऐसे नॉलेज नहीं होता है। हमारा क्या है, प्रॉपर गवर्नमेंट का आईडी है और प्रॉपर हमारा नॉलेज है। नंबर 4 है FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र, हम एक गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी मित्र है। फूड सेफ्टी का एग्ज़ाम देकर हमको आईडी मिला है। अगर हमारा आईडी आपका फूड लाइसेंस में देते हैं तो आपका फूड लाइसेंस जल्द ही मिल जाएगा। नंबर 5 यू डू नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस, आपको कोई सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे ही आपका सर्टिफिकेट हम अप्लाई करके देते हैं। नंबर 6 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा, आपका जो पर्सनल डाटा होता है, जैसे आप अप्लाई टाइम आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो सब देते हैं, उसका मिसयूज हमारे यहाँ पर नहीं होता है। आप अगर साइबर कैफे या फिर अदर से करते हैं तो ये मिसयूज हो जाता है, लेकिन हम गवर्नमेंट का प्रॉपर ऑथराइज हैं, इसके लिए आपका डाटा मिसयूज नहीं करते हैं। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल, आप अगर बोलोगे तो आपका सारा लाइसेंस हम आपका होम पर बाय पोस्टल भी भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है आपका आधार कार्ड, जो भी आप ओनर हो, ओनर का आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड लगता है। एक पैन कार्ड अगर कंपनी का हो तो पैन कार्ड लगेगा कंपनी का, अगर पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड लगता है, अगर खुद ओनर हो तो खुद का एक पैन कार्ड लगेगा। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शॉप का फ़ोटो या यूनिट है तो यूनिट का फ़ोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगेगा। एड्रेस प्रूफ में ओनर, अगर आप खुद ओन मालिक हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी पर आप बिजनेस किए हैं तो अगर रेंट पर लेना चाहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और आपका 100 का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर आपको रेंट एग्रीमेंट भी करवाना है तो वो भी हम करते हैं, लेकिन दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस जो मैं आपको बोला, ये सभी लाइसेंस आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नीड होता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके देते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी भेज देंगे। अगर आप बोलोगे तो ये सभी सर्टिफिकेट हम बाय पोस्ट कुरियर के भी माध्यम से भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा,
1 बाय 1 प्रोसीजर होगा। अगर आपको भी पानीपुरी बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डिटेल्स में बात कर सकते हैं।